नमस्कार। आज हम भारतीय प्रादेशिक सेना, जिसे टेरिटोरियल आर्मी भी कहते हैं, उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी हाँ, और हमारे पास भारतीय प्रादेशिक सेना, पात्रता और वेतन इस शीर्षक वाले स्रोत से कुछ खास जानकारी है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद है कि हम स्रोत के आधार पर प्रादेशिक सेना के कुछ अहम पहलुओं को समझें। खास तौर पर कौन इसमें शामिल हो सकता है, मतलब पात्रता। हाँ, और उन्हें क्या मिलता है, यानी वेतन, और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं, अवधि वगैरह। सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले पात्रता, एलिजिबिलिटी, इसके बारे में क्या बताता है? कौन बन सकता है इस सेना का हिस्सा? देखिए, स्रोत यहाँ काफी साफ बताता है, ये एक नागरिक सेना है, तो शर्तें नियमित सेना से थोड़ी अलग है। हाँ, ये तो है। स्रोत कहता है कि आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उम्र 18 से 42 साल के बीच हो। 18 से 42? अच्छा, काफी बड़ा दायरा है ये तो। जी। और एक और दिलचस्प शर्त यह है कि आवेदक का लाभकारी रूप से कार्यरत होना, मतलब गेनफुली एम्प्लॉयड होना, या फिर अपना कोई व्यवसाय करना जरूरी है। ओह, अच्छा। तो मतलब कोई छात्र या बेरोजगार व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं है? स्रोत के अनुसार तो यही लगता है। और हाँ, साथ में निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानक वो तो हैं ही, उन पर खरा उतरना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हुई पात्रता की बात। उम्र 18 से 42, भारतीय नागरिक, लाभकारी रोजगार और फिटनेस, ये इसे सच में एक नागरिक सेना बनाता है। बिल्कुल। पेशेवरों के लिए अपने नियमित जीवन के साथ देश सेवा का एक अवसर। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, वेतन। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? पैसे कैसे मिलते हैं सदस्यों को? वेतन का ढांचा भी इसकी नागरिक प्रकृति जैसा ही है। स्रोत ये साफ करता है कि सदस्यों को कोई रेगुलर मासिक वेतन नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर? उन्हें वेतन और भत्ते सिर्फ तब दिए जाते हैं जब वो या तो सक्रिय सेवा में हो, मतलब किसी ऑपरेशन या ड्यूटी पर, या फिर अनिवार्य ट्रेनिंग कर रहे हो। तो बस उसी अवधि के लिए? हाँ, केवल उसी अवधि के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, और स्रोत ये बताता है, कि उस दौरान उनका वेतन और भत्ता नियमित सेना में उनके बराबर के रैंक वाले सैनिक या अधिकारी के समान होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जब आप सेवा दे रहे हैं तो आपको वही सम्मान और वही आर्थिक लाभ मिल रहा है जो रेगुलर आर्मी में मिलता है। जी हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करता है कि इसमें मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी भी शामिल हो सकता है, जो इसे और महत्वपूर्ण बनाता है। ये स्वयं सेवा की भावना के साथ साथ एक तरह का प्रोफेशनल ढांचा भी देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, सेवा की अवधि। कितना समय देना होता है प्रादेशिक सेना में? स्रोत इसके बारे में भी कई जरूरी बातें बताता है। भर्ती के बाद शुरुआत में एक अनिवार्य प्रशिक्षण होता है। कितना लंबा? कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए पहले साल में 6 महीने का, और जो अन्य रैंक है उनके लिए 2 महीने का। ये शुरुआती ट्रेनिंग है। ठीक है, शुरुआती ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हर साल ये जरूरी है कि सदस्य कम से कम 2 महीने की सेवा या प्रशिक्षण में हिस्सा लें। हर साल 2 महीने? हाँ, हर साल कम से कम 2 महीने। स्रोत में सेवानिवृत्ति की उम्र का भी जिक्र है, जो शायद अधिकारियों और अन्य रैंक के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये एक लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। हर साल 2 महीने निकालना, ये सुनने में तो संभव लगता है अगर कोई अपने मुख्य काम के साथ इसे मैनेज करना चाहे। हाँ, शायद इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है कि लोग अपने मुख्य व्यवसाय या नौकरी के साथ इसे निभा सके। सही। तो इस स्रोत के आधार पर हमने प्रादेशिक सेना की पात्रता, उसकी वेतन व्यवस्था और सेवा की अवधि की एक काफी स्पष्ट तस्वीर देख ली है। बिल्कुल। स्रोत से मिली ये सारी जानकारी मिलकर ये दिखाती है कि प्रादेशिक सेना कैसे आम नागरिकों को, जो अपने रोजमर्रा के जीवन और करियर में व्यस्त है, उन्हें भी देश की रक्षा में योगदान देने का एक संरचित, एक ऑर्गेनाइज तरीका देती है। हाँ, वो नागरिक सैनिक वाली अवधारणा है ना? वही, बिल्कुल, कि आप एक डॉक्टर हैं या इंजीनियर या अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप सैनिक की भूमिका भी निभा सकते हैं। सही। और देखिए, यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि आज का जो सुरक्षा माहौल है वो कितनी तेजी से बदल रहा है, और हमारे जीवन की जरूरतें भी बदल रही हैं। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में प्रादेशिक सेना जैसी जो ये नागरिक सैनिक संस्था है, इसका भविष्य क्या हो सकता है? क्या इसकी भूमिका, इसकी प्रासंगिकता आने वाले समय में और बढ़ेगी या बदलेगी?
ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए, खासकर जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी और भविष्य की चुनौतियों के संतुलन पर विचार करते हैं। जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।